अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 17 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 13 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा, आतिशी ने पेश किया हुकूमत बनाने का दावा। नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें वसूल करने का ऐलान तेलंगाना में। कर्नाटक के चिकमगलुरु शहर में फिलिस्तीनी परचम के साथ गाड़ियों पर गश्त करने वाले 6 नाबालिग के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। सदर जमहूरिया हिंद, नायब सदर समेत कौमी रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर दी मुबारकबाद। बालापुर गणेश के लड्डू ने एक बार फिर रिकॉर्ड कीमत हासिल की। तो नाज़रीन इकराम, ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब आतिशी, जो दिल्ली हुकूमत में वजीर है, वजीर आला के ओहदा संभालेंगी। आतिशी ने हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने इतवार को ऐलान किया था कि वो वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देकर अवाम के दरमियान जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो उस वक्त तक वजीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक अवाम उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती। एलजी से मुलाकात के बाद गोपाल राय ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिया है। आतिशी ने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया है। एलजी को हल्फ की तारीख तय करने को कहा गया है। इससे कबल इतवार को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गैर मुतवक्की फैसले का ऐलान करते हुए कहा था कि वो वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में अवामी हुक्मरानी का दिन शानदार अंदाज में मनाया। असल तकरीब बागाए आमा नामपल्ली में मुनक्किद की गई, जहां वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया, पुलिस से सलामी ली और खिताब किया। तकरीब से कबल वजीर आला ने गन पार्क में तेलंगाना के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने सोच समझकर 17 सितंबर को यौम अवामी हुक्मरानी के तौर पर मनाने का फैसला किया है और अगर कोई तेलंगाना के मुस्लिह जद्दोजहद से सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करे तो ये बेवकूफ़ी होगी। इस दिन पर इख्तिलाफ पाया जाता था। बाज़ ने इसे यौम कौमी यकजहती करार दिया तो बाज़ ने यौम आज़ादी के तौर पर मनाया। रियासती हुकूमत ने महसूस किया कि इस तरह का काम करना गलत है कि तेलंगाना के शुहदा की कुर्बानियों को यौम यकजहती या यौम आज़ादी कहकर नज़रअंदाज किया जाए। उन्होंने यौम अवामी हुक्मरानी के मौके पर शहर हैदराबाद के बागाए आमा में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने तारीखी दिन को अवाम से जोड़ा और इसे यौम अवामी हुक्मरानी करार दिया। ममलिकती वजीर बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का दिन मना रही है। उन्होंने करीमनगर में कहा कि हुकूमत ने उन लोगों की कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया है जिन्होंने निजाम के खिलाफ मुकाबला किया। बंडी संजय ने कहा कि यौम आज़ादी तेलंगाना के अवाम के लिए एक त्यौहार का दिन है और ये दिन उन मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने का है जिन्होंने निजाम के जालिमाना हुक्मरानी के खिलाफ जद्दोजहद की। संजय ने अवाम पर जोर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर बड़े पैमाने पर सेवा प्रोग्रामों का एहतमाम करे। तेलंगाना में मकबूल बालापुर लड्डू ने एक बार फिर रिकॉर्ड कीमत हासिल की है। इस साल लड्डू को कोलाना शंकर रेड्डी ने 30 लाख रुपए में नीलामी के जरिए हासिल किया। नीलामी की शुरुआत 1,116 रुपए से हुई और कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 30 लाख तक पहुंच गई। नीलामी के दौरान कोई और खरीदार सामने न आया, जिसके बाद कोलाना शंकर रेड्डी ने बालापुर गणेश का लड्डू को हासिल कर लिया। बालापुर लड्डू, जिसका वजन 21 किलोग्राम है, को गणेश त्यौहार के मौके पर हर साल नीलाम किया जाता है। 1980 में शुरू होने वाली ये रिवायत 1994 में पहली नीलामी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कायम हुई, जिसमें लड्डू की कीमत 450 रुपये थी। तब से यह कीमत हर साल बढ़ती जा रही है और इस साल 30 लाख रुपए की बुलंदी तरीन सतह पर पहुंच गई।
जो कि पिछले साल की 27 लाख रुपए की नीलामी को पीछे छोड़ चुकी है। इस साल की नीलामी की एक खास अहमियत रखती है क्योंकि बालापुर लड्डू की नीलामी की 30वीं सालगिरह है। नीलामी की रकम तरक्याती कामों में इस्तेमाल की जाएगी। शहर हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन जारी है। गणेश जुलूस रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला से निकाले गए। विसर्जन 4 मई की सुबह तक जारी रहेगा। खैरताबाद के इलाके में 70 फुट लंबे गणेश की मूर्ति को ले जाने वाले जुलूस में हजारों अफराद शामिल हुए। खैरताबाद गणेश समिति ने बताया कि जुलूस के सिलसिले में मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। पुराने शहर के मुजाफात में वाक़े बालापुर से मरकजी जुलूस तकरीबन 18 किलोमीटर का फासला तय करते हुए पुराने शहर से गुजरकर हुसैन सागर में अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचेगा। तवक्को है कि मुख्तलिफ साइज और डिजाइन के तकरीबन 1 लाख गणेश की मूर्तियां हुसैन सागर के साथ साथ शहर के आसपास के दीगर झीलों और तालाबों में विसर्जित की जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने विसर्जन के अमल के लिए तकरीबन 360 किरणों के तैयार रखा है। विसर्जन के मुकामात पर 25,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन तैनात किए गए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी 74वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए लिखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को सालगिरह की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। अपनी शख्सियत और काम के बलबूते पर आपने गैर मामूली क़यादत फराहम की और मुल्क की खुशहाली और विखार में इजाफा किया। मेरी ख्वाहिश है कि आपकी तरफ से कौमी जज्बे से की जा रही इख्तराई कोशिशें पहले हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की राह हमवार करे। भगवान से प्रार्थना है कि आपको लंबी उम्र अता फरमाए और हमेशा सेहतमंद और खुश रहे। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रियासतों को अहम हिदायत जारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि आइंदा समाअत की तारीख 1 अक्टूबर तक अदालत की इजाजत के बगैर हिंदुस्तान भर में कहीं भी कोई जायदाद नहीं गिराई जाएगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि इस हुक्म का इतलाक अवामी सड़कों, फुटपाथ वगैरह पर किसी भी गैर मजाज तामीर पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि बीजेपी जेर इख्तिदार रियासतों में बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा था। काबीना सब कमेटी ने नए राशन कार्ड्स के लिए आइंदा माह अक्टूबर से दरखास्तें वसूल करने का फैसला किया है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की जेर सदारत काबीना सब कमेटी ने आज मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान राशन कार्ड्स की इजराई के मामले पर गौर व खौस किया। उत्तम कुमार ने कहा कि इस सिलसिले में एक और मीटिंग मुख्तलिफ बातों को खतियत दी जाएगी। उनके मुताबिक वो दीगर रियासतों में राशन की तकसीम का जायजा लेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अवाम को फायदा पहुंच सके। इस मीटिंग में वजीर श्रीनिवास रेड्डी और सिविल सप्लाईज के कमिश्नर चौहान ने भी शिरकत की। कर्नाटक के चिकमगलुरु शहर में इतवार के रोज 2 बाइक सवार पर 6 कमसिन लड़कों पर फिलिस्तीनी परचम लहराते हुए फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ इस वक्त केस दर्ज किया गया है जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें लड़कों को आज़ाद फलस्तीन के नारे लगाते हुए शहर के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए देखा गया। वीडियो की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और वाकये में इस्तेमाल होने वाली 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गई। वीडियो की गर्दिश करने के बाद बजरंग दल और बीजेपी के कारकुनों ने सिटी पुलिस के करीब एहतजाज किया और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तो नाज़रीन किराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा। आतिशी ने पेश किया हुकूमत बनाने का दावा। नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें वसूल करने का ऐलान तेलंगाना में। कर्नाटक के चिकमगलुरु शहर में फिलिस्तीनी परचम के साथ गाड़ियों पर गश्त करने वाले 6 नाबालिग के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। सदर जमहूरिया हिंद, नायब सदर समेत कौमी रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर दी मुबारकबाद।
बालापुर गणेश के लड्डू ने एक बार फिर रिकॉर्ड कीमत हासिल की।